बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक के एक ट्वीट ने नवंबर महीने में भी झारखंड की सियासत में सिरहन पैदा कर दी है। बीजेपी के प्रवक्ता एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट में ये लिखा होता है कि झारखंड में नया बम हेमंत है जीवंत। धूर्तता, राजनीतिक धूर्तता, ठीक इसी शब्द का इस्तेमाल मंत्री सुदीव्य सोनू ने राजद और कांग्रेस के लिए किया था। बिहार में जिस तरह से जेएमएम को धोखा मिला और ये धोखा एनडीए से नहीं महागठबंधन से मिला, तो लाजमी है कयासों के दौर शुरू होंगे और कयासों का दौर शुरू हो गया है। पोस्ट को पार्टी महासचिव जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य रीट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि झारखंड में हेमंत जीवंत, भाजपा का अंत। पर कहते हैं ना कि राजनीति में जो ऊपर ऊपर दिखता है वैसा होता नहीं है। अंदर खाने में कई सारी बातें चल रही हैं और सवाल भी कई सारे उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या झारखंड की राजनीति में सब कुछ ठीक चल रहा है? सवाल ये कि क्या झारखंड गठबंधन में सब कुछ ओके है? सवाल ये कि क्या अंदर खाने में जेएमएम एक ऐसा फैसला तैयार कर रही है जिससे गठबंधन में कई लोगों के ऊपर गाज गिर सकती है, मंत्री पद जा सकता है, सरकार में होने का ओहदा रुतबा छिन सकता है। अजय आलोक कहीं राजद पर संभावित कार्रवाई की ओर तो इशारा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में सीट नहीं मिलने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए संबंधों की समीक्षा की बात कही थी। हालांकि बिहार में कांग्रेस और राजद के करारी हार के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक समीक्षा नहीं की है। अब सवाल है कि झारखंड में नया बम किस मसले पर फूटेगा। ऊपर से ये कहना हेमंत अब जीवंत होंगे, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन की पार्टी ने तो घाटशिला उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, भाजपा को चारों खाने चित किया है। घाटशिला में एक तरफ अकेले हेमंत सोरेन थे तो दूसरी ओर 5 पूर्व मुख्यमंत्री पसीना बहा रहे थे। लिहाजा हेमंत के अब जीवंत होने का क्या मतलब है? चलिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर के चलते हैं ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आए। बीते दिनों बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए। 243 सीटों पर यह चुनाव लड़ा गया। झारखंड में जिस तरीके से गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी शामिल है, वैसे ही बिहार में भी ये उम्मीद थी कि बिहार की सीटों में कुछ सीटें जेएमएम के खाते में आ सकती है। झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन की तरफ से प्रतिनिधित्व करने मंत्री सुदीव्य सोनू पहुंचे, पार्टी के नेता विनोद पांडे पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने राजद में तेजस्वी यादव से मुलाकात की। जेएमएम वहां से चुनाव लड़ सकती है। पहले 16 सीटों पर बात हुई, नहीं रजामंदी हुई तो फिर 6 सीटों पर बात हुई। लेकिन जब वो भी नहीं हुआ तो ये कहा जाने लगा कि 2 एसटी आरक्षित जो सीटें हैं उस पर जेएमएम को टिकट मिल सकता है कि वो वहां से चुनाव लड़े। लेकिन इसके उलट तमाम मीटिंग के बावजूद जेएमएम के खाते में 0 सीटें आईं और वो वहां पर चुनाव नहीं लड़ पाई। इस पर एक बयान आया झारखंड के मंत्री सुदीव्य सोनू का, जिन्होंने कहा कि हमारे साथ धूर्तता हुई है और हम गठबंधन की यहाँ पर समीक्षा करेंगे। हम लोग तो चाहे राजद के नेतृत्व को चाहे कांग्रेस के नेतृत्व को एक बड़ा प्रचलित हमारे समाज में है, इसको मंत्र को उनको भी याद रखना चाहिए। हारे का सहारा हेमंत सोरेन है हमारा। इस मंत्र का यदि जाप कर ले, इसलिए यदि रांची आकर तेजस्वी जी इस मंत्र का जाप कर लेते कि हारे का सहारा हेमंत सोरेन हमारा, तो आज ये नतीजा एकदम पलटा हुआ नजर आता। आप लोगों ने तो कह रहा हूं कहां से हम हटे। मैं तो कह रहा हूं कि समीक्षा होगी। बिहार टाइम के आपको मुहूर्त भी बता दें। अब थोड़ा समझिए कि ऐसा क्यों कहा गया। झारखंड में राजद की मात्र 4 सीटें होने के बावजूद भी सरकार चला रही जेएमएम और मुखिया हेमंत सोरेन ने मंत्री पद दिया और सरकार में बराबर का दर्जा दिया, विभाग दिए, मंत्रालय मिला। यही कयास बिहार के चुनाव में भी लगाई जा रही थी कि गठबंधन धर्म वहां पर भी निभाया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि तमाम मीटिंग्स के बावजूद भी जेएमएम को वहां पर सीटें नहीं दिया जाता और ये उसके बाद बयान आते हैं। पहले सुदीव्य सोनू जो मंत्री हैं उनका, फिर सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम से हैं उनका, विनोद पांडे कहते हैं। लगातार ये बातें तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कही जाती है कि हम झारखंड में महागठबंधन की समीक्षा करेंगे।
ये सिर्फ एक शब्द नहीं है समीक्षा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस बात पर विचार हो रहा है कि क्या हम एक साथ इस सरकार में रहने के लायक हैं। क्या हमारे साथ जो हुआ उसके बाद हमें झारखंड में ये सबसे बड़ी वजह भी हो सकती है कि राजद के कोटे से मंत्री पद और सरकार में गठबंधन से बाहर जाने का जो रास्ता है वो उनको दिखाया जा सकता है। अब झारखंड जो राजद है उसके अगर अस्तित्व की अगर हम बात कर ले तो फिलहाल झारखंड विधानसभा में राजद की कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से एक संजय प्रसाद यादव मंत्री हैं। अगर गठबंधन इस बात का निर्णय ले भी लेती है कि राजद को गठबंधन से अलग करना है तो इससे झारखंड सरकार की आंकड़ों पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ जाएगा, सरकार तब भी स्थिर बरकरार रहेगी। कोई खास फर्क जो है झारखंड सरकार के आंकड़ों पर नहीं पड़ना है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज की स्थिति 2025 में भारत के आदिवासी नेताओं की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन उनमें सबसे शीर्ष पर गिने जाएंगे। और इसी बात का बुरा शायद जेएमएम को लगा होगा कि हमारे इतने फायर ब्रांड नेता को बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ने तवज्जो नहीं दिया। बहरहाल मेरा नाम वैभव है। ये खबर आपको कैसी लगी, आप इस पर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे आयुष हैं। नमस्कार।